नमस्ते सत श्री अकाल आदाब यूट्यूब। वो सामने भी देखो काफ़ी लैंडस्लाइड हुई है। 1.5-2 किलोमीटर से लाइन लगी हुई है। वो नीचे मार दो। तो ये जी स्नैक्स के लिए ना फेवरेट स्पॉट है यहाँ पे। हम जा रहे थे आज शिमला। ये सामने है दुर्गा माता मंदिर जो बहुत फेमस है लुधियाना का। शिमला का सफ़र शुरू किया है लुधियाना से शिमला तक। लुधियाना से निकल गए हैं और अब आपको मैं आउटर पे दिखाऊंगा। पहली बार कई बार जा चुके हैं पर YouTube के लिए पहली बार रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो भी कार में। ठीक है, तो मिलते हैं आगे आपको। तब तक आप व्यूज़ देखो। तो आगे आ रहा जी लुधियाना का बहुत ही फेमस गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब। ये आपके लेफ्ट साइड में है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज मौसम भी थोड़ा ना क्लाउडी है, बारिश हो गई चुकी है और सुंदर बड़ा लग रहा है। देखो आप, अच्छा लग रहा है ना। दर्शन करो, आपको मंदिर के भी करा दिए, गुरुद्वारा साहब के भी करा दिए, आगे मस्जिद के भी करा देंगे। चर्च तो शिमला की दिखाई देंगे आपको। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी हिंदुस्तान को इकट्ठा करने में। मिलते हैं आगे अब आपको लुधियाना के आउटर पे। तो हम पहुंच गए जी लुधियाना के आउटर पे। और अगर रूट की बात करी जाए तो रूट कुछ ऐसा है कि यहाँ से हम जाएंगे ज़ीरकपुर, मतलब लुधियाना से होते हुए सरहंद से राजपुरा से ज़ीरकपुर जाएंगे। ज़ीरकपुर से फिर शिमले के लिए हाईवे ले लेंगे। तो ये हिसाब है जी रूट का। और यहाँ पे वेदर क्लियर है। रास्ते में हम लुधियाना से माइट भी 10 किलोमीटर आए हैं आउटर पे। तो जी घर से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही ये बारिश शुरू हो चुकी है। आप देख लो, अभी मैं लुधियाना से 30-40 किलोमीटर आया हूँ। मौसम इतना खतरनाक हो गया और बारिश हो रही है बहुत तेज। तो जी राजपुरा पहुँच गए हैं। इस टाइम हम हैं GT रोड पे, नेशनल हाईवे 1 दिल्ली अमृतसर वाला। राजपुरे से हमने लेफ़्ट लेना था ज़ीरकपुर के लिए और उसी रोड पे हैं अभी। यहाँ पे आगे रश बहुत है, माइट भी बारिश की वजह से आगे पानी होगा तो तब करके रश है। तो जी हम मुड़ने लगे हैं, मतलब लेफ्ट राजपुरा से चंडीगढ़ के लिए। वो आगे सामने बोर्ड आ गया जी चंडीगढ़ का। ज़ीरकपुर चंडीगढ़ शिमला इज़ 142। तो अब इस रोड पे हमने कंटिन्यू करना है ज़ीरकपुर तक। ये रोड भी अच्छी बनी हुई है, हाईवे ही है, स्टेट हाईवे। तो जी हम पहुंच चुके हैं ज़ीरकपुर। ये ज़ीरकपुर का सबसे बिजीएस्ट चौक है, जो जहाँ से आपने लेफ़्ट लेके फिर थोड़ा सा आगे जाके राइट लेना है, जो हाईवे जाता है शिमला को। अब वो आगे लाइट से ना हमने राइट होना है हाईवे के लिए। तो जी अब हम लेने लगे हैं राइट। तो ये हम मेन हाईवे पे हैं। ये वाली रोड जो है ज़ीरकपुर को हिमाचल से कालका शिमला को जोड़ती है। तो ये अभी ट्रैफिक खुला जी। रास्ते में सोलन के पास लैंडस्लाइड काफ़ी हुई है। वो सामने भी देखो काफ़ी लैंडस्लाइड हुई है। अभी 1-1.5 घंटा इन्होंने ट्रैफिक रोक के रखा है क्लियर करने के लिए। काफ़ी लैंडस्लाइड हुई थी। और ये आगे रश। अभी सोलन भी 20 किलोमीटर पड़ा है, तो भी लैंडस्लाइड काफ़ी हुई है।
ये सारी लैंडस्लाइड हुई है हाल फिलहाल में। तो ये देख लो जी, ये लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पर, और ये रश देखो आप कितनी है। पिछले 1.5-2 किलोमीटर से लाइन लगी हुई है। ये मैंने आपको बोला था कि सोलन पहुंच के अपडेट देंगे, पर ये पहले ही दे रहा हूँ मैं आपको कि लैंडस्लाइड काफी हो रही है रास्ते में। थोड़ा देख दाख के ही आओ जी। ये सारा चल रहा है ट्रैफिक, देखो आप। के बाद भी 2 किलोमीटर आ चुके हैं, देखो कॉन्टिन्यूसली ये ऐसे ट्रैफिक है। ये अब ट्रैफिक खत्म हुआ है, देखो आप, अब ट्रैफिक खत्म हुआ है। पीछे कम से कम नहीं तो 8-10 किलोमीटर के करीब का ट्रैफिक था, और ये लगा हुआ है यहाँ से लगातार। हमारा भी रुका था, पर हमारा 10 मिनट के लिए ही रुका था, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुका था। बाकी ये है अपडेट, ये है वेदर। वेदर बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुआ है, बारिश वाला, पर लैंडस्लाइड के चक्कर में ना काम खराब हुआ है, और कुछ नहीं। सोलन है जी 13 किलोमीटर, और ये आपके सामने है वेदर। एकदम से बहुत ज़्यादा बादल आ चुके हैं, बड़ा ड्रीमी सा लग रहा है। इस पॉइंट से शिमला रह गया जी 47। तो जी हम पहुंच गए हैं सोलन। यहाँ पर निकली हुई है धूप, पीछे थी बारिश, और ये कुछ बाजार है सोलन का। सुबह 12:30 का टाइम है, और रश ठीक ठीक है, कोई इतना ज्यादा नहीं है। पीछे सोलन से पहले काफी ज्यादा ट्रैफिक और लैंडस्लाइड थी, मतलब उसमें तो आप लगा लो 2 घंटे आपके फालतू लग ही जाएंगे लैंडस्लाइड, क्योंकि वो क्लियर करने में टाइम लग ही जाता है। देखो जी सामने नज़ारा देखो आप, क्या ही मजेदार नज़ारा है। ओके, ब्यूटीफुल, बिल्कुल ग्रीन बड़ा पहाड़। मैं कहता हूँ इतना कलर कंट्रास्ट ना आप मतलब एडिटिंग में भी नहीं कर सकते जितना ये ग्रीन दिख रहा है मुझे, बिल्कुल फ्रेश बारिश की वजह से। दिखाते रहेंगे नज़ारे आपको बीच बीच में, जो भी बढ़िया लगेंगे बिल्कुल। तो ये है जी कंडा घाट। कंडा घाट पहुंच गए हैं। आने वाला का ट्रैफिक ज़्यादा है, जाने वालों का कम है। तो कंडा घाट तो टाइम से पहुंच गए। सोलन से कंडा घाट के बीच में कोई मतलब ऐसे स्टॉपेज नहीं है लैंडस्लाइड वगैरह का, और मौसम भी ठीक था। अब कंडा घाट के आगे कुछ होगा तो आपको दिखाएंगे। शिमला यहाँ से रह गया जी 10 किलोमीटर। बादल आ चुके हैं, और अब व्यू देखो भैया, व्यू देखो, व्यू। अरे वाह, शिमला पहुंचने वाले हैं जी बस। तो जी शिमला में एंटर कर चुके हैं, सामने आ गया है बोर्ड। रश कोई इतना ज़्यादा नहीं है, वापसी जाने वालों का रश ज़्यादा है, क्योंकि आज संडे है तो संडे को लोग वापसी जाते हैं बहुत। ऊपर जाने वालों का शिमला इतना ज़्यादा रश नहीं है, तो प्लान अकॉर्डिंगली। बट बारिश का ज़रूर चेक कर लेना भाई,
जो भी आ रहा है इस टाइम पे शिमला, ताकि रास्ते में प्रॉब्लम ना आए आपको, क्योंकि रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक जाम था। 2 घंटे तो हमें ही फालतू लग गए, हमारे 4.5 घंटे की जर्नी में 2 घंटे और लग के 6.5 घंटे हो चुके हैं हमें निकले। तो ये शिमला एंटर होते ही ये आपको मैं दिखाता हूँ, ट्रैफिक जैम शुरू हो चुका है। हमारा जो होटल है वो है माल रोड पे, तो हमें नीचे कार पार्किंग में लगा के लिफ्ट के थ्रू ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैंने लिफ्ट का ही मैप लगाया हुआ है। क्या है जाम। शिमला एंट्रेंस पे हमें पिछले आधे घंटे से हम ऐसे ही बैठे हैं, ये लाइन है, ऐसे देख लो, कुछ मूव नहीं हो रहा, ऐसे ही बैठे हैं। कितनी देर होगी, बहुत रश है भाई। मैंने पहले बोला था ना कि कम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत लोग जा रहे हैं ऊपर। ये देख लो अब ट्रैफिक, ये हिली नहीं आधे घंटे से लाइन, गाड़ियां बंद करके बैठे हैं सभी। आगे मिलते हैं फिर, और क्या। अब इतनी देर बाद ही अब लाइन चली है, और मजे की बात ये है कि अब दोबारा से अब ट्रैफिक रुक चुका है। फाइनली ट्रैफिक क्लियर है जी। ये हम जा रहे हैं जी जो गवर्नमेंट लिफ्ट है उस रोड की तरफ, ओल्ड ISBT रोड भी कहते हैं इसको। और अगर बंदा बीच में से गाड़ी मोड़ रहा है तो ये रुका है, वरना ट्रैफिक नहीं रुकता। और ये देखो जी आप व्यू इधर, ओके। दोपहर का 2 बजे का टाइम है जी, 2:30 बजे का। व्यू देखो आप, व्यू। ये हम पहुंच गए संजौली। शिमला की लोकल मार्केट का नाम है संजौली। ये जो पीछे गुरुद्वारा साहब निकला है, शिमले का गुरुद्वारा सिंह सभा है। और ये यहाँ से लिफ्ट है कोई तकरीबन 1 किलोमीटर, और हमें पार्किंग जो है वो राइट साइड है, तो आगे से कहीं से यू टर्न मारना पड़ेगा। तो हम पहुंच गए जी माल रोड। लिफ्ट जाती है उसकी पार्किंग में, यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे, गाड़ी पार्क करके सामान लेके फिर चलेंगे सीधा माल रोड होटल में चेक इन करने। तो ये बज गए जी शाम के 4, और ये लिफ्ट से हम ऊपर आ गए माल रोड पे। ये लिफ्ट की एंट्रेंस है, मतलब यहाँ से आप ऊपर आते हो। मैं नीचे से एंट्रेंस दिखा नहीं पाया क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, हाथ में लगेज वगैरह था सारा। तो गाड़ी लगाने के बाद सीधा मैंने कैमरा यहीं खोला है। आपको जाते हुए ना लिफ्ट की मैं नीचे वाली जो एंट्रेंस है वो दिखाता हूँ। ये माल रोड के पे एग्जिट है जो वो है, और यहाँ से अब होटल वालों ने लगेज ले लिया था हमारा। ये माल रोड है, और वो सामने आपको दिख रहा होगा स्टर्लिंग का वो बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पे रूम है जी अपना, यहाँ पे वो लगेज ले गए। अब हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ जाके। इस टाइम बारिश हो रही है, 4 बज गए हैं, तो वैसे भी थके बहुत ज़्यादा हुए हैं। अभी जाके रूम देखते हैं, रूम के अंदर चेक इन करते हैं और थोड़ी देर सोएंगे, फिर निकलेंगे शाम को। तो अब चलते हैं जी अंदर। यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ पे ऊपर पिरामिड भी बना हुआ है, कहते हैं अच्छा बना हुआ है पिरामिड भी। स्टर्लिंग और पिरामिड की एंट्रेंस ना इकट्ठी है। आपको मैं एंट्रेंस दिखा देता हूँ, अभी किसी ने अगर आना हो तो। हाँ ये एंट्रेंस है, ऐसे ऊपर जाओगे पौड़ियाँ। ये है सामने दिल्ली से शिमला का, और ये ऊपर जाता है दूसरे होटल को जहाँ पे पिरामिड बना हुआ है छतरी फंसेगी। हाँ वो सामने बोर्ड लगा है। चलो लिफ्ट में चलते हैं अब। नियर अबाउट
2.5-3 फ्लोर्स तो मैं चढ़ के आया हूँ ऊपर लिफ्ट तक माल रोड से। अभी ये है आगे। अच्छा ओके, तो ये है जी, ये होटल है, ये रिसेप्शन को इन्होंने वो दिया हुआ है जाने का रास्ता। ये है रिसेप्शन एरिया। और ये सामने खुला एरिया। अभी रूम्स भी दिखाएंगे ये। ओके, ये है जी पिरामिड बढ़िया। और इनके ऊपर यहाँ पे वो रूम्स भी हैं और ये स्टर्लिंग के रूम्स हैं। और ये है व्यू, वो नीचे माल रोड है। उधर भी थोड़ी देर पहले तक यहाँ पे व्यू क्लियर होगा क्योंकि तब बारिश नहीं है, बारिश एकदम बहुत शुरू हो गई। जैसे हम नीचे पार्किंग में पहुँचे बारिश शुरू होगी। ये होटल है। अब होटल एक बार ये रूम चेक करते हैं, फिर आपको रूम दिखाते हैं, फिर आगे चलेंगे घूमने। अभी तो फ़िलहाल घूमने को कोई फ़ायदा भी नहीं, आराम करेंगे, थक गए हैं बहुत क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक जैम लैंडस्लाइड इतने थे कि हमारा 5 घंटे का रास्ता 7-8 घंटे में तब्दील हो गया। रुक रुक के आए हैं। और हमें पहले ना ये वाला रूम मिल रहा था, पर ये वाले रूम की प्रॉब्लम ये थी कि इसकी ना जो रूफ़ थी ना वो काफ़ी नीचे थी। तो अब हमने फिर दूसरा रूम देखा है, जो हमें अब मिला वो काफ़ी अच्छा, उसकी रूफ़ भी ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी। थोड़ी सी स्टेयर्स हैं, ऐसे स्टेयर चढ़नी पड़ती हैं, ये स्टेयर्स ऐसे चढ़नी पड़ती हैं थोड़ी सी। ये है व्यू। तो ये है रूम जी, डिसेंट रूम है। यहाँ पर खिड़की है और ये बैठने के लिए छोटा सा टेबल चेयर है। ये बेड है और ये बैग वगैरह रखने के लिए जगह। उसके बाद रूम तो मतलब ठीक है, छोटा साइज ही है। और ये है वॉशरूम। ये है वॉशरूम। ये है व्यू, आई मीन रूम का अंदर का इंटीरियर। ठीक है, छत भी इसकी ठीक है। उसकी छत तो ना हाथ ऊपर करो तो ही लग जाती थी साथ में। और ये बाहर का है एरिया। चलो अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, आराम करके फिर शाम को चलेंगे, फिर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बाय बाय। तो ये है जी माल रोड पे, ये यहाँ पे सारी काफ़ी ना खाने पीने की जगहें हैं। ये नया खुला है शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का शिमला हाई एंड कैफ़ेज़। तो यहाँ पे अंदर 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं, अंदर 2 रेस्टोरेंट्स हैं। ये KFC वगैरह, पिज़्ज़ा हट और कोस्टा। बाकी ये है द माल, बहुत ही फेमस। रूम पे आ गए थे जब, तो अभी थोड़ा टाइम पहले ही निकले हैं यहाँ से, रूम से बाहर। थक गए थे तो सो गए थे। 8 बजे नीचे उतरे हैं। तो बस
अभी जा रहे हैं रोटी खाने, वो आपको मैं दिखाता हूँ। एक रेस्टोरेंट है बहुत बढ़िया, वहाँ से खाएंगे। और आप ये मौसम देखो भाई साहब, क्या ही बढ़िया मौसम है। अंधेरे में ना फुटेज थोड़ी कम आती है, तो आपको मैं अब आगे दिखाता हूँ जहाँ पे हमने ना रोटी खानी है। तो ये जी स्नैक्स के लिए ना फेवरेट स्पॉट है यहाँ पे। यहाँ पे ना इनके पास फ्रोज़न सारी वो ना मैकेन का सब सामान होता है, ये फ्राई करके देते हैं। फ्राइज़ वगैरह, वो स्माइलीज़ वगैरह, वेज नगेट्स वगैरह, चीज़ नगेट्स वगैरह सब कुछ देते हैं। तो यहाँ पे ना लेके हमने भी खाए थे, बहुत टेस्टी लगे, और आप भी लेके खा सकते हो। बढ़िया हाइजीनिक तरीके से, मतलब वो तो स्टोर्ड ही होते हैं, तो उन्होंने फ्राई करके देने हैं। तो इसमें कुछ मतलब गंद मंद वाली कोई बात नहीं है। बाकी ये भी खाने की जगह है, पकवान भी प्योर वेजिटेरियन में है। आप यहाँ पे शिमला में माल रोड पे प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा खुल गए हैं। तो अगर कोई वेजिटेरियन लोग हैं तो यहाँ पे आराम से आके मतलब खाना खा सकते हैं, और अच्छी क्वालिटी का खाना मिल जाता है। ये देखो, ये भी प्योर वेजिटेरियन है। कैफ़े 1873 सॉरी। हमने आगे एक वो देखा था, रेस्टोरेंट टाइप था, वहाँ जाएंगे, वहाँ पे खाएंगे। वैसे तो यहाँ पे फूड चेन्स भी हैं आपके, लापिनो पिज़्ज़ाज वगैरह, KFC वगैरह, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, ये सब है। और वो ऊपर में अगर आपको दिखाऊं तो वो यहाँ की चर्च है फेमस, जो ये आपको कल दिखाएंगे। आज भूख लग रही है, रोटी खाने चले पहले। वो है चर्च। तो जो हमने रेस्टोरेंट देखा था ना, वो ये है नलिनी रेस्टोरेंट। यहाँ पर हम देख के गए थे, तो यहाँ पे खाएंगे आज का खाना। देखते हैं कैसा खाना है, टेस्ट करते हैं। रश के हिसाब से तो ठीक लग रहा है, बाकी पता नहीं। तो ये ऐसा माहौल है जी, यहाँ पे इनके 2 हॉल हैं खाने के लिए, एक इसके इधर की साइड है और एक ये वाला है। काफ़ी रश है इस टाइम भी, पूरा फुल है एकदम। खाने के बाद पता चलेगा कि क्या सिस्टम है। ये ऐसी जगह है, खाने के बाद देख कि कैसे है, खाने के बाद पता चलेगा कि कैसी क्वालिटी है, कैसा है, क्या है। तो ये आ गई है जी दाल, अब रोटी आ रही है। रोटी की वेट कर रहे हैं, रोटी आएगी फिर खाएंगे। तो जी खाना खा लिया है, ये जल्दी बंद कर देते हैं, ध्यान रखना इस बात का। खाना टेस्टी था, क्वालिटी अच्छी थी और साफ़ सुथरा था। खाना ही अच्छा सर्व करते हैं, लेकिन ये 9:30 तक लास्ट ऑर्डर लेते हैं, और 9:40 पे ही ऐसे ना शटर लगा देते हैं। तो उस हिसाब से आप लैंड करना, ज़्यादा लेट ये सर्व नहीं करते। अब जा रहे हैं रूम में। आज का दिन यही करते हैं एंड। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल के दिन, बाय बाय।